चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट के साथ ही 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। लेकिन वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया गया? जी हां, वही वायनाड लोकसभा सीट जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे और आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 2 साल की सजा मिलने के बाद लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। वायनाड सीट पर भी लोकसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हम बता दें कि केरल की जो वायनाड लोकसभा सीट है वो राहुल गांधी की लोकसभा सीट हुआ करती थी। 2019 में राहुल गांधी इसी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और जब राहुल गांधी अयोग्य करार दे दिए गए तो इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया। जबकि हम आपको बता दें कि वायनाड सीट एक ऐसी सीट है जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 दक्षिण भारतीय राज्यों को जोड़ती है। और कर्नाटक में जबकि विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, ऐसे में लोगों को लग रहा था कि वायनाड की सीट पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हम आपको बता देते हैं। वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान न करने पर चुनाव आयोग का बयान आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि एक सीट खाली होने पर उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास 6 महीने का समय होता है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक उपायों के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया है, इसलिए हम इंतजार करेंगे। अब बात करें कि नियम क्या कहता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के तहत चुनाव आयोग को संसद और विधानसभाओं में खाली सीटों पर रिक्ति के 6 महीने के भीतर उपचुनाव करवाने का अधिकार है। हालांकि इसमें एक शर्त यह भी होता है कि नवनिर्वाचित सदस्य के लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल बचा हो। अब राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद वायनाड सीट 23 मार्च को खाली हो गई। ऐसे में धारा 151A के अनुसार यहां 22 सितंबर 2023 तक उपचुनाव हो जाने चाहिए। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त मिला है। ऐसे में यहां उपचुनाव तो अनिवार्य हो जाता है, भले ही निर्वाचित सांसद को बेहद छोटा सा कार्यकाल मिले। लेकिन पेंच तब फंसा जब आज लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल से जुड़ा मामला सामने आया। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल की सजा मिली। लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग ने कर दिया। बाद में उपचुनाव पर कोर्ट ने रोक लगा दी और केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया और फैजल की सदस्यता बहाल हो गई। ऐसे में राहुल गांधी मामले पर भी उपचुनाव में पेंच फंस सकता था। चुनाव आयोग भी इस बात को समझ रहा था। यही वजह रही कि पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन केरल की वायनाड सीट जो राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई है, उस पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल वीडियोस और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।